Good morning, students. Today we are studying class 9th reasoning. We are revising some chapters for NTSC. So just the first question for you. आप सभी के लिए फर्स्ट क्वेश्चन. कल भी हमने ऐसा क्वेश्चन ट्राई किया था, आपको आज फिर ट्राई करना है. मैंने आपको एक वर्ड दिया टीच. आपको इसके अंदर ये बताना है कि इसके अंदर ऐसे कितने पेयर्स हैं, हाउ मेनी पेयर्स आर देयर सच दैट कि उसके अंदर उतने ही लेटर्स होने चाहिए बीच में जितने की इसके अंदर गिवन है. हाउ मेनी पेयर्स आर देयर इन द गिवन वर्ड, जिसके अंदर उतने ही लेटर्स हैं जितने की इंग्लिश अल्फाबेट में होते हैं. कल हमने ऐसा क्वेश्चन किया था. ट्राई टू गिव द आंसर. वेरी गुड. फाइंड हाउ मेनी पेयर्स आर देयर. वेरी गुड. आंसर स्टार्ट कमिंग. The first pair is EC. या क्योंकि बेटा E और C में यहाँ पे एक लेटर आ रहा है A और इंग्लिश अल्फाबेट में क्या होता है D. That means हमारा एक पेयर कहलाएगा EC. इसी तरह बाकी पेयर सर्च करो. Search the other pairs. Very good. Excellent. Next pair is EH. Yes, very good. The next pair is EH. क्योंकि यहां पे आ रहा है A and C. There are two letters. In the same way, English alphabet में E और H के बीच में F and G. We have two letters. बताएं सभी, क्या इसके अलावा कोई और पेयर पॉसिबल है? क्या इसके अलावा कोई और पेयर पॉसिबल है? यस, यू आर राइट. इसके अलावा कोई और पेयर पॉसिबल नहीं है. सो द आंसर विल बी वी हैव टू पेयर्स, नेमली EC एंड EH. बताओ सभी चैट बॉक्स में. क्लियर सभी को ये क्वेश्चन? क्या सभी को क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन एंड कंसेप्ट बोथ क्लियर सभी बच्चों को? प्लीज सभी रिप्लाई करें सभी. या द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू ऑन द सेम टॉपिक. फोकस. क्वेश्चन नंबर 2. द वर्ड इज स्टोन्ड. STONED. द वर्ड इज स्टोन्ड. STONED. स्टोन्ड. द कंसेप्ट इज सेम. स्टार्ट ट्राइंग. वेरी गुड. Very good, very good. Keep trying, keep trying. You have to try in your rough notebook. You have to try in your rough notebook. But don't jump on the last. Just go from the first. वरना कुछ छूट जाएगा. बेटा ऐसे ट्राई करो. SOT, SO, SN, SE, SD. Again start with T, TO, TN, TE, TD. Like this. डोंट जंप वरना कुछ मिस हो जाएगा, आपका आंसर गलत हो जाएगा. वेरी गुड. एक्सीलेंट. यू आर सेइंग फर्स्ट पेयर इज ST. एम आई राइट? सब स्टूडेंट्स आर सेइंग फर्स्ट पेयर ST. वेरी गुड, वेरी गुड. द नेक्स्ट पेयर विल बी द नेक्स्ट पेयर. गो लॉजिकल, go in order, don't jump. Very good. The next pair is ON. Right. Very good. The next pair is ON. क्योंकि ये लगातार है, इनके बीच में कुछ नहीं आता और यहाँ भी कुछ नहीं आ रहा. In the same way कुछ नहीं आ रहा. In the same way कुछ नहीं आ रहा. The next pair is ED. So these are the three pairs. बताएंगे सभी. इसके अलावा कुछ बन रहा है? इसके अलावा कुछ बन रहे हैं? वेरी गुड. एक्सेलेंट. यस, वेरी गुड. राइट. सो द आंसर इज 3 पेयर्स. राइट. सो द आंसर इज 3 पेयर्स. दिस कंसेप्ट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. ओके, डू प्रैक्टिस. द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज चैनल. CHANNEL.
The next letter is, so the next word is channel. CHANNEL, channel. Very good, very good. The first pair is CA, right? The next pair is excellent. The second pair is NL, right? The second pair is NL. Very good. So we have two pairs. First pair is CA and the second pair is NL. बताएंगे सभी क्या इसके अलावा कोई पेयर पॉसिबल है? क्या इसके अलावा कोई और पेयर पॉसिबल है? वेरी गुड, नाइस, वेरी गुड, नाइस, वेरी गुड. सभी बोल रहे हैं, सभी सभी रिप्लाई सभी का आ रहा हो. वेरी गुड. चलो सभी बच्चे अपना नाम लिखो विद सेक्शन. चलो स्टार्ट राइटिंग. राइट योर नेम विद द सेक्शन. निक्की, डोंट यू नो द रोल नंबर? निक्की, आपको रोल नंबर नहीं पता? दिव्यांश दलाल, रोल नंबर? आपको जो टीचर कहते हैं, टीचर की बात समझ में नहीं आती, टीचर की बात को फॉलो नहीं करना होता. नितेश, वरुण, आपको क्लास नहीं पता, आपको रोल नंबर नहीं पता? ओके सौरभ, वेरी गुड. फिर लिखो ना, हिमांशी 9th M2 ब्रैकेट 17. बेटा चैनल वाला क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर रहा हूं. बेटा आपको पेयर्स बनाने हैं. सी और ए के बीच में हमेशा इंग्लिश के अंदर बी आता है, यहाँ पे एच आ रहा है. सो एक लेटर आ रहा है तो हमारा पेयर बन गया सी ए. इसी तरह आगे बढ़ा तो एक पेयर बन रहा है एन एल, क्योंकि उसके बीच में कौन आता है? एम. यहाँ पे कौन आ रहा है? ई. ये सिंगल लेटर, एक लेटर आ रहा है तो हमारे क्या आंसर हो गए? सी ए और एन एल. सो माय आंसर इज 2 पेयर्स. हाँ जी, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. रेडी? देखते हैं कौन फर्स्ट आता है, कौन सेकंड आता है. कोई आंसर नहीं बोलेगा, ठीक है? कोई आंसर नहीं लिखेगा. जस्ट सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू ऑन द सेम टॉपिक. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रीएम्बल. PREAMBLE. The next word for you, preamble. And the next word goes to journey. GOURNEY. Don't speak up, don't write, just take out. सिर्फ आंसर निकालो, ना बोलना है ना लिखना है, ठीक है? अपना आंसर निकाल के रखो. आई विल जस्ट से एंड यू जस्ट प्रेस द एंटर. इट्स माय वन सिंगल रिक्वेस्ट, डोंट चीट, डोंट लुक इनटू द बुक. आई एम आस्किंग फ्रॉम योर बुक टेस्ट ऑफ रीजनिंग अरिहंत, बट प्लीज डोंट लुक इनटू द बुक. बी लाइक गुड स्टूडेंट्स, ओके? चीटिंग करने से कोई महान नहीं बनता. मेहनत करो, मेहनत. ओके, सब स्टूडेंट्स आर सेइंग रेडी. बाकी सो रहे हैं क्या? सुबह सुबह सो गए? सुबह सुबह सो गए? रेडी? ओके. व्हाट विल बी द आंसर ऑफ फोर्थ क्वेश्चन? हाउ मेनी पेयर्स? वेरी गुड अंजलि, वेरी गुड विधि, कनिष्का, एक्सीलेंट. निक्की यू आर राइट, कनिका यू आर राइट, चेष्टा रॉन्ग. डालो आंसर, डालो आंसर डालो. वेदिका रॉन्ग, नितेश रॉन्ग. आंसर डालो, आंसर चैट बॉक्स में आंसर डालो. कृतिका रॉन्ग, नितिन रॉन्ग, महिमा रॉन्ग, मुस्कान रॉन्ग. वेदिका, इट्स अ सिंगल ट्राई, not multiple try. Jianshu, you're right. The answer will be 2 pairs. We are having answer as EB
and answer is AE. You are having two pairs. Students, am I right? We are having two pairs, EB The answer for fourth question is we are having two pairs, EB and AE. Now go for the fifth question. What is the answer? Fifth question. Very good, right? Very good. Very good. Very good, very good. The answer is three pairs. Many students are wrong. They are just saying one. We are having three pairs. Can you name them? Can you name them? Three pairs. Pair is JN, the pair is JE, and the pair is UY. Am I right? We are having three pairs, JN, JE, and UY. Those who are saying three, they are right. Rest all are wrong. So I just request you, एक बार आप ये पांचों क्वेश्चन दोबारा देख लो. ये पांचों क्वेश्चन आपकी बुक से उठाए थे. पांचों क्वेश्चन का कंसेप्ट बहुत अच्छा है. जस्ट रिवाइज देम अगेन. जस्ट टेक 2 minutes and revise these questions again. Okay? Have patience. Very good, very good. Revise them. Okay, students, the next question for you. Question number 6. Focus on the given word. The given word is PMCLNOB. This is the given word. कंडीशन क्या है? सभी ध्यान देंगे. अगर मैं इस वर्ड के लेटर्स को अरेंज करूं इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो ऐसे कितने लेटर हैं जो कि क्या रहेंगे सेम पोजीशन पे अल्फाबेटिकली अरेंज करने के बाद? तो जस्ट टेल मी एंड अरेंज करो और बताओ ऐसे कितने लेटर्स हैं जो उसी पोजीशन पे रहेंगे आफ्टर अरेंजिंग इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर. एक्सीलेंट. महिमा, मुस्कान, अंजलि, यांशी, कैन यू नेम देम? Can you name the two letters? Can you name the two letters? Very good. N and O. Right? No. Yes, you're right. The answer will be no. We are having two pairs. ऐसे दो pairs हैं, ऐसे दो letters हैं, sorry. ऐसे दो letters हैं जो उसी पोजीशन पे रहेंगे. ठीक है? Very good. The next question for you. Question number 7. Let's focus. GLAD IOLUS. This is the given word. Again I am repeating. GLADIOLUS. अगर मैं इस वर्ड के अंदर कंडीशन लगाऊं कि वोवल को सब्स्टिट्यूट कर दो नेक्स्ट लेटर से और कॉन्सोनेंट को सब्स्टिट्यूट कर दो प्रीवियस लेटर से, जो लेटर उससे पहले आता है, तो पहला क्वेश्चन तो मुझे बताना है न्यू अरेंजमेंट क्या बनेगा. सबसे पहले मुझे बताओ न्यू अरेंजमेंट क्या बनेगा. देन आई विल से द नेक्स्ट क्वेश्चन. वेरी गुड. अरेंज एंड टेल मी. Very good, very good. Keep trying, keep trying. Very good. अरेंज करने के बाद जो न्यू अरेंजमेंट बनेगा वो क्या बनेगा? बेटा बोर्ड पे सब लिखा हुआ है. आपको एक वर्ड दिया गया है, कुछ कोडिंग दी गई है, उस कोडिंग को फॉलो करो. वोवल को सब्स्टिट्यूट करना है नेक्स्ट लेटर से, वो कॉन्सोनेंट को सब्स्टिट्यूट करना है प्रीवियस लेटर से. वेरी गुड. द न्यू अरेंजमेंट विल बी लाइक दिस.
मैच करेंगे एफ के बी सी जे पी के वी आर, एम आई राइट? जस्ट मैच इन योर रफ नोटबुक, just match in your rough notebook. We are having the new arrangement as F K B C J P K V R, right? तो can you tell me new arrangement के अंदर कितने consonants हैं? Can you tell me? The question number 2, the number of consonants in the new arrangement. Number of consonants. Some are saying 8, some are saying 9. बेटा you have to study, work hard. आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत है. All letters are the consonants. Very good. The answer is 5. जो नया रिजल्ट आया उसके अंदर हमारे consonants कितने हैं? 9. Can you tell me the number of vowels? Can you tell me the number of vowels? Very good, excellent. The number of vowels are 0. Very good, very good. The number of vowels are 0. Okay. Can you tell me which letter is in the middle? कौन सा लेटर बीच में? बीच में. Which letter is in the middle? Excellent. You are getting J. Right. The answer is J. Very good. The answer is J. Okay. Can you tell me which letter is sixth from right? आपको बताना है sixth letter. Sixth from right. Very good. All know this is left and this is right. So 1, 2, 3, 4, 5 and 6. क्लियर? हमने एक क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन में क्वेश्चन कर लिए. क्लियर है? तो अगर आपकी स्ट्रॉन्ग होगी ना रीजनिंग, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आता है तो क्वेश्चन वाला कुछ भी पूछ ले, हमें सब आता है. ठीक है? डोंट वरी, चिंता नोट. द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू. The next question for you. Try to make the logic. The word given is mathematics. All students write in your notebook. You have been given the next word as mathematics. लिखा सभी ने? लिखा सभी ने? Yes, you are right. मैं आपके रिवीजन बुक से करा रहा हूं. पहले हम बुक वाले क्वेश्चन पूरे कर लेते हैं अच्छे से. अगर हमें बुक आती है तो हमें आर.एस. अग्रवाल आदि आती है. ठीक है? क्योंकि जो हमारी बुक है वो आर.एस. अग्रवाल का ही छोटा पार्ट है. हाँ, तो बुक को मंगा लो, मैं बोल रहा हूं. ओके, यू कैन अरेंज द बुक्स. ओके, नाउ अंडरस्टैंड द कोडिंग. कोडिंग कुछ इस प्रकार है. अगर मैं एम को रिप्लेस कर दूं पी से, अगर मैं ए को रिप्लेस कर दूं डी से, और अगर मैं ऐसे करते जाऊं तो मुझे बताना है लेफ्ट साइड से नाइन्थ लेटर कौन सा होगा. तो मुझे बताना है जो नया अरेंजमेंट आएगा उस नए अरेंजमेंट के अंदर लेफ्ट साइड से नाइन्थ लेटर क्या होगा. तो सबसे पहले मुझे बताओ लॉजिक क्या है, कोडिंग क्या कर रखी है. कोडिंग, कोडिंग बोलो. कोडिंग, कोडिंग क्या कर रखी है. हाउ मच प्लस वी आर गेटिंग. राइट, वी आर गेटिंग +3. एक्सेलेंट. बिकॉज एम का नंबर 13, पी का नंबर 16, वी आर गेटिंग +3. ए का नंबर 1, डी का नंबर 4, वी आर गेटिंग +3. वेरी गुड. करो कोडिंग. एक्सीलेंट, एक्सीलेंट. बताएंगे सभी क्या आंसर आएगा. नाइन्थ लेटर फ्रॉम लेफ्ट, व्हाट वी आर गेटिंग.
राइट, यू आर राइट, द आंसर इज एल। कुछ बच्चे अपना टाइम खराब कर रहे हैं, वो सभी की कोडिंग कर रहे हैं। सभी की कोडिंग क्यों कर रही है? जस्ट गो ऑन द 9th लेटर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्लस 3 वी आर गेटिंग एल, दैट्स इट। हम टाइम खराब क्यों करें? ओके, जस्ट गो फास्ट। क्लियर सभी को? क्वेश्चन नंबर 6 7 एंड 8 क्लियर सभी को? हाँ जी, बोलो सभी, कोई दिक्कत? आगे बढ़े। आप सभी के लिए क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अ वेरी गुड क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। क्वेश्चन का फर्स्ट स्टेप, हमको जो सीक्वेंस गिवन है वो दो तरीके से गिवन है। एक तो हमें सीक्वेंस गिवन है फॉरवर्ड, फॉरवर्ड बोले तो A to Z। दूसरा सीक्वेंस हमको गिवन है रिवर्स, रिवर्स बोले तो Z to A। बोलो सभी, क्या सभी को ये बात क्लियर है? हमारे क्वेश्चन में दो सीक्वेंस हैं, एक फॉरवर्ड और एक रिवर्स। क्लियर यहां तक? आगे बोलो। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, हमको बताना है कौन सा लेटर मिडल में आएगा। दोनों केसेस में बताना है। लेटर कौन सा गिवन है? 22nd लेटर फ्रॉम लेफ्ट एंड 10th लेटर